स्वागतम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जब केतु आपकी कुंडली के 7वें स्थान पे यानी भाव में बैठता है, तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों केतु एक कार्मिक प्लैनेट है। जैसे कि राहु और केतु आप जानते ही ये कोई ग्रह या प्लैनेट नहीं है, एक छाया ग्रह है। तो केतु दोस्तों बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और राहु हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जब केतु किसी भी कुंडली के किसी भाव में बैठता है, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों केतु ने अगले जन्म में यानी इसके पास जन्म में सारे सुख उस भाव से रिलेटेड जी लिए हैं या मिल गया है उसे। तो इस जन्म में उसे उस भाव का सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी डिटैचमेंट या आइसोलेशन होता है। दोस्तों केतु का किसी भी भाव में बैठना यानी वो उस जातक को उस भाव के सुख या फल के लिए इतना पैशन या डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वो उस भाव के सुख को पाने के लिए इतना इच्छुक नहीं होता है। दोस्तों केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, रिलीजन को, धर्म को। केतु रिप्रेजेंट करता है किसी तरह के डिटैचमेंट को, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब दोस्तों मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या हो गया? जब जहाँ पे हम रहते हैं, जिस दुनिया में मोह माया, पैसा, कोई भी चीज़ को पाने की हद, ये सब चीज़ में केतु इंटरेस्टेड नहीं होता है। केतु इंटरेस्टेड होता है मोक्ष में, रिलीजियस पाथ में, लाइफ में। किस तरह से आप अपने रिलीजन को या अपने धर्म को इम्प्रूव करें, अपने अंदर की अंतरात्मा को कैसे अचीव करें, इस तरह के कर्म में केतु इंटरेस्टेड होता है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके डिज़ायर को। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है लीगल मैरिज को। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है बिजनेस पार्टनरशिप को, बिजनेस को, प्रोप्राइटरशिप को। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह के कोर्ट केसेस को, कोर्टशिप को 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों कुंडली का तीसरा, 7वां और 11वां हाउस को कामा हाउस कहा गया है। यानी ये हाउसेस को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें मोह माया, काम सब इन्वॉल्व होता है। और केतु को पसंद है आइसोलेशन, अध्यात्म और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैचमेंट। तो जब केतु कुंडली के 7वें भाव में आके बैठता है, तो ऐसे जातक की जो मैरिज लाइफ होती है वो सही नहीं होती है। उसका रीज़न ये होता है कि ऐसे जातक नॉर्मली अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, और जो मेन रीज़न होता है इनके मैरिज में प्रॉब्लम का, वो होता है कम्युनिकेशन। तो केतु जब 7वें हाउस में आके बैठता है, तो ऐसे जातक कम्युनिकेशन में ज़्यादा बिलीव करते नहीं हैं। उन्हें अपने आप में या अपने नेचर के कारण वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि कपल्स में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, और जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो फिर बाकी और भी रिलेशंस के प्रॉब्लम होते हैं। तो केतु वाले जातक ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करते, और इसके कारण उनके पार्टनर उनसे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली, और धीरे धीरे फिर उनके रिलेशनशिप में इश्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। बेस्ट वे है कि अगर आपके 7वें स्थान में केतु है, तो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बात करने के बाद ही आप अपने मैरिज को अच्छा रख सकते हैं। और केतु अगर 7वें हाउस में आके बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ ख़राब होने वाली है। आप उसको अदर वे अराउंड भी देख सकते हैं। केतु का मतलब ये होता है कि उसने उस 7वें स्थान के सारे सुख को भोग लिया है, बट उसमें वो कैपेबिलिटी भी है कि आगे फ्यूचर में आकर उसकी लाइफ में वो सेम मटेरियलिस्टिक चीज़ आए, तो उसको वो फिर से फलित कर सकता है। इसीलिए बेस्ट रेमेडी यही है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बिज़नेस को, टाइप ऑफ बिज़नेस को, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का बिज़नेस करेंगे आप, ये 7th हाउस से जान सकते हैं। साथ ही केतु रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को, लेस कम्युनिकेशन को और कैलकुलेटेड रिस्क को। तो जब केतु आपके कुंडली के 7th भाव में आके बैठता है, तो ऐसे जातक को पार्टनरशिप वाला बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहला फैक्टर तो ये होता है दोस्तों, पार्टनरशिप में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपके पार्टनर से बात करना पड़ता है, और
ग्रुप में डिसीज़न लेना पड़ता है। और ऐसे जातक जिनके केतु 7वें स्थान पे होते हैं, ये कम्युनिकेशन में ज़्यादा बिलीव करते नहीं हैं, ये सेल्फ बिलीव वाले पर्सन होते हैं और खुद ही अपने मन से डिसीज़न लेते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होता है कि इनके पार्टनर में और इनमें गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है और दोनों एक दूसरे की थिंकिंग को, मेंटल एबिलिटी को समझ नहीं पाएंगे और जिससे बिज़नेस फेल हो सकता है। ऐसे जातकों को सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करना चाहिए, क्योंकि इनका जो वे ऑफ वर्किंग होता है ये बहुत ही डिफरेंट होता है बाकी लोगों से। क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं तो कैलकुलेटेड ट्रिक्स लेके चलते हैं, कितना काम करना है, कब तक करना है। और बिज़नेस जहाँ पे हम पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें हमें ग्रुप वाइज कोई भी चीज़ का डिसीज़न लेना पड़ता है और आपको हर एक बंदे से या आपके पार्टनर से सहमति लेके चलना पड़ता है और उसके लिए बेस्ट फैक्टर होता है आपका कम्युनिकेशन। बट इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये कम्युनिकेटिव नहीं होते हैं और बाद में इन्हें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस या लॉस को झेलना पड़ता है। इसीलिए इनके लिए बेस्ट वे ऑफ बिज़नेस है कि ये प्रोप्राइटरशिप में काम करें। दोस्तों, जब केतु आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठता है, उसकी 5वीं दृष्टि 11वें स्थान पे पड़ती है और 11वां हाउस रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह के गेन को, सोशल नेटवर्क को, आपके फ्रेंड सर्कल को। 11वां हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बड़े भाई बहन को, आपके सिबलिंग्स को। तो दोस्तों, जब केतु 7वें में बैठ के आपकी 5वीं दृष्टि 11वें स्थान पे डालता है तो ऐसे जातक नॉर्मली इनके फ्रेंड सर्कल्स या दोस्त होते हैं, इनके नेटवर्क भी होते हैं, बट वो उस नेटवर्क से या सोशल सर्कल से इतने अटैच होते नहीं हैं। वो इतना कहते हैं ना कि वो उनके फ्रेंड्स से होंगे बट वो उनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और हमेशा अलग ही रहते हैं उनसे। इवन उनके भाई बहन या उनके सिबलिंग्स जो होते हैं उनसे भी इतना अटैचमेंट नहीं होता। साथ ही ये भी देखा गया है दोस्तों कि जब ऐसे जातक की जब महादशा आती है केतु की या अंतर्दशा आती है केतु की, तो किसी न किसी तरह से ये अपने भाई बहन से, अपने सिबलिंग से दूर हो जाते हैं या किसी कारणवश वो उनसे बात नहीं करते या किसी कारण से झगड़े हो जाते हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लाइफ में, उसके कारण ये उनसे दूर या अवे हो जाते हैं लाइफ में। दोस्तों, केतु 7वें स्थान पे बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि पहले स्थान पे डालता है और पहला स्थान डिफ़ाइन करता है अबाउट योरसेल्फ, आपकी फ़िज़िकल बॉडी को, आपके अपीयरेंस को, आपके ईगो को फर्स्ट हाउस करता है रिप्रेजेंट। जब केतु आपके 7th हाउस से बैठ के पहले स्थान पे दिखता है तो ऐसे जातक सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं। ये अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में ही ख्याल रखते हैं और अपने काम के लिए या अपने किसी भी बेनिफिट के लिए वो किसी और को चीट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केतु का दृष्टि पहले स्थान पे पड़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राहु बैठा हुआ है और जब केतु के सामने जब राहु बैठता है तो राहु का रीज़न ये होता है कि राहु भी किसी भी हाउस में जब बैठता है तो अपने डिज़ायर के लिए काम करता है। केतु आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ से अवॉइड करता है, लेकिन राहु उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है। और 7वें स्थान में जब केतु बैठता है तो उसके सामने राहु बैठता है जो है पहला स्थान। इसीलिए ऐसे जातक अपने बारे में, अपने लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और यही रीज़न होता है कि जब उनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके पहले स्थान पे केतु होता है, राहु होता है और इनके 7वें स्थान पे केतु होता है। तो केतु कम्युनिकेशन कम कर देता है और राहु उन्हें सेल्फ ऑब्सेस्ड बना देता है अपने पर्सनालिटी के बारे में, जिसके कारण वो अपने आप में ही रहते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं और अपने लिए ही जो करना है करते हैं। इन्हें किसी और के लिए कोई फीलिंग्स या डिज़ायर नहीं होता है। इसके कारण से इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। साथ ही ये सोशल नेटवर्क से, समाज से काफ़ी डिटैच और अलग अलग रहते हैं। दोस्तों, केतु जब 7वें स्थान पर बैठता है उसकी 9वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है और तीसरा स्थान डिफ़ाइन करता है आपके कम्युनिकेशन को, आपके छोटे भाई बहन को। तीसरा स्थान डिफ़ाइन करता है आपके करेज को, आपके हिम्मत को, आपके एफ़र्ट को। तो दोस्तों, जब केतु 7वें स्थान पे बैठता है तो ऐसे जातक
कम्युनिकेशन में बहुत ही इनके गैप होता है। ये किसी भी चीज़ के लिए कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें ज़्यादा कम्युनिकेशन या बातचीत करना पसंद नहीं होता किसी भी रिलेशन में या किसी भी तरह के चीज़ों पे। यही रीज़न होता है दोस्तों कि इनके सिबलिंग्स से इतना इमोशनल बॉन्डिंग या अटैचमेंट नहीं होता। क्या मे बी यही हो सकता है रीज़न कि आप अगर उनसे बात ही नहीं करते तो आप किस तरह का रिलेशन बनाएंगे। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में केतु 7वें स्थान पे होता है और उनकी दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ती है, तो इनका जो करेज होता है, हिम्मत किसी भी चीज़ को करने का थोड़ा सा डाइसी होता है। ये 10 बार उस चीज़ को करने से पहले सोचते हैं, करें या ना करें, या उनमें मतलब वो इंटरनली एक फ़ियर होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो कहीं वो डूब ना जाए या कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो एक तरह से वो अच्छा भी होता है क्योंकि उन्हें उस चीज़ों के लिए अलर्ट करता है, या कोई भी काम करने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। साथ ही ये एक ऐसा मैटर भी है जहाँ पे वो बड़ी काम के लिए वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो डरते हैं कोई भी बड़ा काम करने से पहले। तो एक तरह से ग्रोथ भी रुक जाती है। साथ ही मतलब उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है कोई भी हार्ड वर्किंग या एफर्ट वाली चीज़ों को करने में। तो वो एकांत वाला चीज़ या शांति से जो प्रोसेस वाले वर्क होते हैं उन्हें वही करना पसंद है, जहाँ पे ज़्यादा मगजमारी या किचपिच ना हो, तो वो चीज़ आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस केतु इन 7th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।